फ्यूचर हमें क्या है कि जेई बनना, टेक्नीशियन, लोको पायलट जैसी भर्तियों का क्या है एग्जाम देना है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचों से है जिसमें क्या है नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बहुत सारी वैकेंसी आती है। जेई में वो क्या है वो सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सब्जेक्ट को यार अभी से अच्छे से पढ़ना। जैसे रीजनिंग पूछा जाता है उसमें जीके, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीज पूछी जाती है, तो आप एवरेज स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। क्या है आप एवरेज स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। लेकिन चलिए आगे की सोच के चलिए, क्योंकि जहां आप जाने वाले हैं वहां लाखों स्टूडेंट्स पहले से पहुंच चुके हैं। सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर सर्वर स्टूडियो। आज की इस वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इन दिस वीडियो जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे किस टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें, यदि आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है तो हमें पॉलिटेक्निक करने के दौरान किस चीज पे फोकस करना चाहिए, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के साथ साथ हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए। और फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचों से है जिसमें क्या है नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बहुत सारी वैकेंसी आती है, उसकी हमें प्रिपरेशन करना है। इन फ्यूचर हमें क्या है कि जेई बनना, टेक्नीशियन, लोको पायलट जैसी भर्तियों का क्या है एग्जाम देना है। तो ये वीडियो यार आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। लेकिन इस बात यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए एसएससी, जैसे कि जो भी हमारे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे कि एसएससी जेई, डीडीए जेई, मेट्रो जेई, जेई की बहुत सारी वैकेंसी, आरआरबी जेई, लोको पायलट वगैरह, टेक्नीशियन की ढेरों सारी यार वैकेंसी आती है, तो आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी हमारी वही डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मांगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने सिलेबस को पढ़ रहे होंगे, क्या है अपने जैसा कि कोई भी ब्रांच सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन क्या है उसके साथ साथ आपको ये काम जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एसएससी जेई क्या है कि एक एग्जाम है, सिंपल सी बात है। जेई की जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे सिविल को, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिसमें की हर साल वैकेंसी आती है भाई। तो उसमें क्या है कि आप क्या सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच है तो क्या है सबसे पहले आपको बता दें एसएससी जेई का पैटर्न क्या होता है। सिंपल से सीबीटी 1, सीबीटी 2 दो एग्जाम होते हैं। सीबीटी 1 में क्या है, सीबीटी 1 में 100 नंबर का नॉन टेक पूछा जाता है, 100 नंबर का टेक्निकल पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल क्या है, देखिए नॉन टेक में क्या पूछा जाता है, रीजनिंग, जीके, जीएस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे कुछ हमारा क्या है एसएससी जेई का सिलेबस है। तो आपको जानकारी लिए बता दें, कोई भी चीज हो, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें क्या है नॉन टेक्निकल भी आता है। टेक्निकल की चीजों को आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से पढ़े। जैसे कि आप मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्या, सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर में कुछ जैसे सिविल के स्टूडेंट्स है, सेकेंड ईयर कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो कि जेई में क्या हाईली वेटेड टॉपिक है। क्या हाईली वेटेड मतलब कोई जेई में वो क्या है वो सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सब्जेक्ट को यार अभी से अच्छे से पढ़ना। जैसे सिविल के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो सोम, जैसे कि क्या स्ट्रक्चर मैकेनिक्स हो गया, आरसीसी वगैरह हो गया जो कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर में आए, और हमारा क्या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह। मतलब कि एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो भी हमें इसमें मैं वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कि कौन कौन से क्या है आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या है कि अपने सेमेस्टर के एग्जाम क्या अपने सेमेस्टर के एग्जाम के दौरान ही हम क्या उन सब्जेक्ट को क्या है उन सब्जेक्ट को पे अपना पकड़ बनाए रहेंगे। चाहे आप किसी भी यार क्या किसी भी आपकी कह सकते हो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच हो भाई, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये बता रहा हूं। आप किसी ब्रांच हो तो आप सबसे पहले देखिए कि गवर्नमेंट जॉब में क्या है, कोई भी जो गवर्नमेंट जाए, जैसे एसएससी जेई है तो उस एसएससी जेई में क्या है कि सबसे ज्यादा हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट क्या है। तो उस दौरान क्या जब आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िए, ताकि क्या है कि आगे चल के जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो क्या है कि वहां आपका अच्छा से बेस मजबूत रहे, और क्या कि अभी क्या कोई दिक्कत भाई आपको ना हो। सिंपल सी बात है। ये सारी चीज टेक्निकल तो आपको मजबूत करना ही करना है, लेकिन क्या एक बात और आपको फोकस करना है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अभी से आपको एक काम स्टार्ट कर देना है कि रीजनिंग, जीके, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी सारी चीजें हैं, जैसे कि एसएससी जेई की बात की जाए तो हमारा क्या रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें जीके, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सारी चीज पूछी जाती है। तो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ, अपने सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ इनकी भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। मैं मानता हूं कि सेमेस्टर में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं सेमेस्टर में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होंगे, लेकिन क्या है कि आप यदि अब ये काम करते हैं ना, ये काम मेरे द्वारा बताए गए काम को करते हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। क्या है आप एवरेज स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। आप जैसे कि सिंपली बता दें तो अभी आप क्या सेकंड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, तो अभी से क्या स्टार्ट कर दिए आप रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके सिलेबस को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि फ्यूचर को आपको सोच के चलना है। क्या है फ्यूचर को आपको सोच के चलना है, क्योंकि जहां आप जाने वाले हो, जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में, जिस युद्ध के क्षेत्र में जाने वाले हो, एग्जाम देने वाले हो, वहां लाखों करोड़ों बच्चे पहले से पहुंच चुके हैं। तो जानकारी के लिए बता दिया, आपको पहले से ही क्या है, पहले से ही अपने आप को मजबूत करके रखना है। अपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के ही दौरान उन सारी चीजों पे पकड़ बनाए रखना है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी जो भी सिलेबस होता है, मैं आपको सिंपल से बता दूं तो आपको रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को जरूर पढ़ना चाहिए अपने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के दौरान, क्योंकि जैसे एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहां रीजनिंग का 50 नंबर का यार क्वेश्चन आता है। यदि आप रीजनिंग को अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा।
सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रही है, मैं बताता हूँ। लेकिन क्या है, जब कुछ पढ़ने का मन करे, क्योंकि टेक्निकल ऐसी चीज होती है कभी कभी क्या हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ने का मन मतलब बोले तो क्या है कि नॉन टेक्निकल चीजों पे भी हमें फोकस करना है, क्योंकि हमारा मेन एम है सेमेस्टर एग्जाम क्रैक करना, सेमेस्टर एग्जाम पास करना, बैग लगने से बचना नहीं। मेन एम का जो मेन एम ऑफ लाइफ है वो हमारा क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए दोस्त आपको क्या करना चाहिए, जो भी मान लीजिए एसएससी जेई की मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, तो आप रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिस भी सेमेस्टर में हो, जिस भी, यदि आप सेकंड सेमेस्टर में आप कह रहे हो कि मेरे में 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मल स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, वो अपने सिलेबस को ही पढ़े। आप अपने सिलेबस के अलावा भी चीजों को पढ़िए। और मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं यार, जो भी क्या है अपनी क्या है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के दौरान क्या है मतलब पैरेलल में और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि वो एसएससी की कोई भी एग्जाम हो गया होगा, हमारा यूपी पुलिस कैसे, तो कोई भी एग्जाम हो उनकी भी तैयारी करें तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, आप टेक्निकल फील्ड से हैं और क्या है गवर्नमेंट जॉब की टेक्निकल फील्ड में एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, मेट्रो जेई, एनएचपीसी जेई और कोई भी जेई की वैकेंसी है यार, उसमें आप क्या प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भाई मेरे, मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ, उसके सिलेबस को देख लीजिए एक बार। रीजनिंग जैसे, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी जैसे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को भी फोकस करिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीबीटी 1 जैसे एसएससी जेई में सिंपल सी बात लिया, आरआरबी जेई में तो पूरा नॉन टेक आता है पहला पेपर। तो वो बात है, पैटर्न को देख के चलिए, आगे की सोच के चलिए, क्योंकि जहां आप जाने वाले हैं वहां लाखों स्टूडेंट्स पहले से पहुंच चुके हैं। तो आप अपने आप को मजबूत बनाए रखिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। यदि मेरी बात को अपने अभी तक जितने लेक्चर्स मैंने सारी चीजें बताई तो आपको समझ में आया, ठीक है। नहीं तो मैं आपको सिंपल से इतना बात बता देता हूँ, इस वीडियो देखने के बाद यार क्या फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कुछ भी हो, आप रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को यार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भैया, क्योंकि आगे चल के ये भी आपके बहुत काम आएगा। आप नॉन टेक्निकल की फील्ड से हटके भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां ये सब्जेक्ट आपके बहुत काम आएगा। सिंपल सी बात है कि आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी ना करिए, उसके साथ भी कुछ चीजों को और लेकर चलिए, ताकि इन फ्यूचर आपको क्या है दिक्कत ना हो। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट रहता है तो मेरे साथ पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर भाई नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई डाउट रहता है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं क्या है और इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसपे आपका डाउट रहेगा, और क्या है कौन कौन एसएससी जेई, आरआरबी जेई में हाईली वेटेज का है सब्जेक्ट कौन है, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। यदि आप कहेंगे तो मिलते हैं।